आज इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के बारे में। कैसे आपको पता चले कि आपको पितृदोष है या उसके लिए क्या आपको रेमेडीज करनी चाहिए, ओवरऑल सभी को क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिससे कि जो भी परेशानी है वो हमारे जीवन से धीरे धीरे कम होती चली जाए। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो श्राद्ध है यानी कि पितृपक्ष जो है वो शुरू हो रहा है 29 सितंबर 2023 से और ये समाप्त होगा 14 अक्टूबर 2023 को। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको क्या ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मेन कुछ बातें आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपको पता चले कि आखिर अगर आपको पितृदोष भी है तो वो आपको कैसे पता चले। तो उसके सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि घर में बिना वजह ही क्लेश होता है। ज्वाइंट फैमिली में अगर है तो ज्वाइंट फैमिली में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, आपस में मतभेद बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़े बहुत तो सभी में होते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसी के साथ साथ शादी होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, या शादी हो गई है तो संतान होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। संतान है तो संतान से रिलेटेड बहुत ज्यादा ही तकलीफ जीवन में आ रही है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपको पितरों से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। हालांकि कई लोग जब मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो वो मुझसे ये भी कहते हैं कि हमने तो पितरों से रिलेटेड शांति पूजा भी करा ली, हमने जो भी पूजा रिक्वायर्ड थी हमने सब करा ली। तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहती हूँ, पूजा कराई आपने, बहुत अच्छी बात है, आपको कराना भी चाहिए। लेकिन जब तक आप खुद से अपने हाथ से भी साथ में नहीं करते, या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप नहीं करते हैं, तो इससे आपको राहत नहीं महसूस होगी। क्योंकि देखिए, पितर किसके हैं? आपके हैं। पूर्वज हैं? आपके हैं। तो आपने तो ये जरिए से आपने करवा ली पूजा, लेकिन क्या आपने खुद भी उनके लिए कुछ किया? नहीं ना। तो अगर आप खुद से नहीं करते तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। जिनको नहीं है दोष, इस तरह की समस्या नहीं है, तो भी उन सभी को ये जो श्राद्ध के दिन है उनमें इनको ये रेमेडी जरूर से करनी चाहिए। और आप इसे देखेंगे कि घर में सुख शांति बनी हुई है। क्योंकि हमें देवता यानी कि ईश्वर की कृपा तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब तक हम पे पितरों का आशीर्वाद नहीं होता, उनकी कृपा नहीं होती, तब भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वास्तु के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आपको हर कमरे का साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और जो पश्चिम का कोना होता है वो आप जरूर से चेक कर लीजिए। वहां पे देखिए कोई लाल रंग, काला रंग या हरा रंग यानी कि हरे रंग के बहुत सारे पौधे तो नहीं है, एक आध आपने रखा ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज है तो आप वहां से हटा दीजिए। अगर आप उसको नहीं हटा सकते, मान लो ऐसा कोई सोफा या कुछ है, तो आप उसके ऊपर क्रीम कलर का या हल्का जो येलो कलर होता है ना, उस तरीके का कपड़ा आप वहां पे चढ़ा दीजिए। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या आपने अपने पूर्वजों के, पितरों की तस्वीर अपने घर में लगाई है। नहीं लगाई है तो आप उनको लगाइए पूरे घर के, या आपका जो लिविंग रूम है, हॉल है, वहां का साउथ वेस्ट कॉर्नर या साउथ की दीवार पे लगेगी। वो साउथ की वॉल पे, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर होगा तो बहुत अच्छा, वहां पे जगह नहीं है तो फिर आप साउथ की तरफ उनको लगा दीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उनकी जो तस्वीर है खिड़कियां दरवाजे के ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। बेडरूम में भी आपको उनकी फोटोग्राफ्स को नहीं लगाना है। और कई लोग क्या करते हैं, अपने घर का जो पूजा स्थान होता है वहां पे ही पितरों की भी तस्वीर रखते थे, उनकी भी साथ में पूजा करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपने तस्वीर लगाई है, इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि आपको चंदन की माला उनको जरूर से पहनानी है। और ये चंदन की माला आपको साल में या 6 महीने में एक बार जरूर से चेंज करनी है। पुरानी वाली को आपको मिट्टी में आप दबा के आ सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ खास उपाय जो जरूर से आपको करने चाहिए और सभी को करने चाहिए। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में सुख शांति भी आती चली जा रही है, और जो भी आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो भी दूर होती चली जा रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको उठते ही माफी मांगनी है अपने पितरों से। आपको कहना है मन में कि जो भी हमारे परिवार के पितर हैं या पूर्वज हैं, मैं उनसे अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। जाने अनजाने में हमने कभी भी किसी का भी दिल दुखाया होगा तो हमें माफ कीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बस इतना ही आपने बोलना है, आपको कोई भी अलग से इच्छा नहीं मांगनी है, ये डेली आपको करना है। अब आपको बताने जा रही हूँ सेकंड उपाय। आपको क्या करना है, लेना है 1.5 किलो गेहूं का आटा, उसको हल्का सा सेक लीजिए।
कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसमें आप मिला लीजिए आधा किलो शक्कर या चीनी। उसी के साथ आप उसमें मिला दीजिए पाव किलो नारियल का जो पाउडर होता है या बुरादा होता है, वो ग्रेटेड या आप पाउडर फॉर्म में कैसे भी उसमें मिला सकते हैं। फिर आप उसमें मिला दीजिए 100-100 ग्राम सफेद तिल और काले तिल, दोनों 100-100 ग्राम होने चाहिए। इन सभी को आप अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। एक चाहे तो डब्बे में भर ले या उसको प्लास्टिक बैग में भर लीजिए और उसमें से रोज आपको थोड़ा थोड़ा जाके चींटियों को खिला देना है। इन 15 दिनों में उसको आपको पूरी तरह से खत्म कर देना है। अगर आप जिस दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते तो घर का कोई भी सदस्य जाके खिला सकता है, कोई भी पेड़ के नीचे पूरे दिन में कभी भी इसको डाल सकते हैं। तीसरा जो आपको यहाँ पे करना है, जो मेन और अहम उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको क्या करना है, सांझ जैसे ही हो जाए, सनसेट के वक्त या सनसेट के बाद कभी भी आपको एक दिया लेना है अलग से। आप वो मिट्टी का भी ले सकते हैं या कोई भी धातु का आप ले सकते हैं। तेल का ही आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तिल का तेल होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे रेगुलर बाती गोल या लंबी आप ले सकते हैं और ये दिया आपको जला के आपका जहाँ पे भी पानी का कंटेनर है, चाहे वो मटका है या फिल्टर है या आरओ है, नहीं है कुछ तो नल है जो पीने का, किचन में रसोई घर में आपको ये जला के रख देना है। जब तक ये दिया जल रहा है तब तक आपको एक काम करना है। अगर सपोज आपने मटके के पास में जलाया, नल के पास में जलाया, तो हल्का सा नल को आप चालू कर दीजिए। भले आपने दिया ऊपर जलाया, नल आपका नीचे, अगर ऐसी कोई पोजीशन है कोई बात नहीं, मतलब उसी लाइन में कहीं पे भी आप हल्का सा नल को चालू करेंगे। पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए तो आप नीचे एक बर्तन रख देंगे, भले वो टप टप पानी गिरता रहे और तब तक वो गिरे जब तक कि दिया बुझ ना जाए। जब दिया बुझ के हो जाए तो वो नल आप बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है, अगर मामूली सा ही पानी जमा हुआ है तो आप उसको सिंक में वापस गिरा देंगे। उसको ना तो आप पिएंगे, ना ही आप उसको कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, ना ही आप उसको दोबारा यूज करेंगे। लेकिन अगर पानी थोड़ा सा ज्यादा भर गया है तो दूसरे दिन आप इसको किसी भी पौधे में डाल देंगे, क्योंकि रात को आप इसको पौधे में नहीं डाल सकते। आज जो मैंने आपको बताया ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इन 15 दिनों में जितना हो सके आप इनको विश्वास के साथ कीजिएगा। आप खुद मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ये 15 दिन पूरे होंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आने लग गए हैं, घर में सुख शांति आने लग गई है। और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने लग जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने से और भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। चैनल पे नए आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है, आप और भी अलग तरह की रेमेडीज देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।